बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा हुक्म आया है, वो 9 मई से जुड़े हुए अहम तरीन मामले पर। अब इसके असरात क्या होंगे ये आने वाले दिन बताएंगे। मामला सारा आपके सामने रख देते हैं। हुआ ये कि 9 मई के केसेस में जिस तरह से आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप को 35-35, 40-40 केसेस में मुलविस किया गया। आप खवातीन को देख लें, चाहे वो आलिया हमजा हो, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, चाहे वो सनम जावेद हो, चाहे वो तैयबा राजा हो, जितनी खवातीन दीगर भी तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं, इन सब को 10-10 शहरों में इनके 10-10 शहरों के FIRs में इनके नाम जो हैं वो शामिल किए गए। इससे पहले आपने देखा खदीजा शाह, उनको क्वेटा भी ले जाया गया, मौजूद वो लाहौर में थी, ले जाया उनको क्वेटा गया। तो ये एक पैटर्न था तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप के खिलाफ। अब ये वो मामला है जिस पे सबसे पहले फैसला आना चाहिए था, लेकिन इस पे मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की भी सुस्ती है, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की भी सुस्ती है। लेकिन अब एक्टिव हुए फवाद चौधरी और फैसल चौधरी साहब जो उनके भाई हैं। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, जिस फैसले में ये कहा गया है कि एक वाक़े की एक से ज़ायद FIRs नहीं हो सकती, और अगर किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो एक ही वाक़े में एक से ज़ायद जगहों पर मुलविस था, एक से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात जो थे उसमें मुलविस था, यानी साजिश एक ही थी, मंसूबा एक ही था, लेकिन उस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ जगहों पे वो वाक़यात हुए हैं, तो FIR एक ही जगह पे होगी और बाकियों का भी ट्रायल जो है, बाकी शहरों के अंदर के जो मामलात हैं वहाँ पे भी उससे मुतल्लिक़ा चीज़ें हुई तो उनका ट्रायल भी एक ही जगह पर होगा। तो ये जो मामला है, इस पर फवाद चौधरी साहब ने, जब उनको ये नजर आया कि ये तो काम ख़राब हो रहा है और फैसलाबाद के जज साहब जो हैं वो फैसला सुनाने जा रहे हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह फैसला दे दिया कि 120 दिन के अंदर अंदर 9 मई के केसों का फैसला किया जाए। हालांकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के सामने जब ये मामला आया, पहली बात तो यह कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था। उसकी 3 वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि वो बराह रास्त बेनिफिशरी हैं इस 9 मई के बयानिए के। 9 मई के बाद जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, 8 फरवरी को जो फिर धांधली हुई, फिर जिस तरह से तहरीक इंसाफ को हराया गया, नून लीग को जितवाया गया, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम की गई, जिस तरह से चादरवारी का तकद्दुस पामाल करके खवातीन को उठाकर और बहुत जुल्म करके और 26वीं आईनी तरमीम की गई, और उसके तहत जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान सेलेक्ट हुए हैं। उनको शरीफ खानदान ने और जरदारी ने सिलेक्ट किया है, और शरीफ खानदान और जरदारी का सारा जो इस वक्त बुनियाद है जिसके ऊपर वो खड़े हुए हैं वो 9 मई है। दूसरा यह है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इन क्रिमिनल केसेस और इन फौजदारी मुकदमात के माहिर नहीं हैं, तो उनको ये केस लगाना चाहिए था मलिक शहजाद अहमद खान साहब जैसे जजेस के सामने, जो क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट हैं, उनके सामने लगाते, वो फैसला करते। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 9 मई के केसेस अपने सामने लगा दिए, और अपने सामने लगा के ना उन्होंने ये पूछा कि इनमें से बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिसमें दहशतगर्दी का केस भी नहीं बनता था, फिर एक से ज़्यादा FIRs कैसे हो गई, फिर ये वाली बात के जो बार बार एप्लीकेशनें दी गई कि हमें बरी किया जाए, शवाहिद नहीं आए, उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। अब 2 साल से ज़्यादा हो गए, जमानतें नहीं हुई। दर्जनों ऐसे सवालात थे कि अगर ये 9 मई का केस जब आज से 3 माह पहले जब सुप्रीम कोर्ट में याहिया अफरीदी साहब ने लगाए, थोक के हिसाब से लगाए, तो अगर ये किसी भी आज़ाद जज के सामने लगते, जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं उनके सामने लगते, तो यकीन जानिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठने थे और बहुत ही हुकूमत के लिए और प्रोसिक्यूशन के लिए काम खराब हो जाना था। लेकिन जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये सारे केसेस लगाए अपने सामने। ना उसमें मंसूर अली शाह साहब को बिठाया, ना मुनीब अख्तर साहब को बिठाया, ना आयशा मलिक साहबा को बिठाया, ना अतर मिनल्ला साहब को बिठाया, ना अकील अब्बासी साहब को बिठाया, ना मलिक शहजाद अहमद खान साहब को बिठाया, और खुद ही बैठ के, पता नहीं मुझे ये नहीं पता कि उनके साथ 2 जजेस और कौन से थे, नए जजेस से 2, और उन्होंने फैसला ये कर दिया कि 9 मई के केसों का 120 दिन में फैसला कर दिया जाए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रात 12-12 बजे तक जो है वो केसेस सुने जा रहे हैं। बल्कि आज जब फवाद चौधरी साहब ने कहा याहिया अफरीदी साहब को कि सर रात 12-12 बजे तक ATC कोर्ट जो है वो केसेस सुन रही हैं, तो याहिया अफरीदी साहब ने आगे से कहा कि ये तो अच्छी बात है, अदालतें काम कर रही हैं, आप अंदाजा लगाएं। खैर, अब ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब को जब ये नजर आया कि ये तो सजाएं सुनाने जा रहे हैं, फैसलाबाद के जज साहब जो हैं वो बड़ी तेजी में हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन की और उन्होंने कहा कि जनाब आप मेहरबानी करें और आप पूरे पंजाब में जो मेरे ऊपर FIRs है ना, उनका ट्रायल एक जगह पे आप कहें कि किया जाए, चाहे वो लाहौर में किया जाए, चाहे फैसलाबाद में किया जाए, चाहे सरगोदा में किया जाए, चाहे मुल्तान में किया जाए, चाहे पिंडी में किया जाए, चाहे मियांवाली में किया जाए, एक जगह किया जाए, क्योंकि दर्जनों जगहों पे दर्जनों FIRs में हमें मुलविस कर दिया गया है। एक से ज्यादा FIR हो नहीं सकती, तो एक ही FIR चलेगी और उसी FIR में बाकी जगहों का भी ट्रायल होगा।
और उसकी एक और वजह जो उन्होंने बताई, आज यहाँ भी बताई, कि ये तो नहीं हो सकता ना कि 35 केसेस हैं, 35 में से आप 30 केसेस में बरी हो जाएं और 5 में कन्विक्ट हो जाएं। एक ही केस है, एक ही इल्जाम है, ये कैसे हो सकता है कि 30 में आप बरी हो जाएं, 5 में आप कन्विक्ट हो जाएं? तो इसलिए एक ही जगह पे ट्रायल चलना चाहिए ताकि एक ही फैसला आए, या आप सबके सब में बरी होंगे या सबके सब में कन्विक्ट होंगे। अगर आप सबके सब में कन्विक्ट भी हो जाएंगे, आप जेल भी चले जाएंगे, एक ही केस होगा, आपको आसानी होगी हाई कोर्ट ले जाने की। अब 20 केसेस में आप कन्विक्ट हो जाएं या 18 में हो जाएं, 10 में हो जाएं, एक केस लगेगा, उसमें आप जमानत होगी, दूसरे में आप गिरफ्तार होंगे, उसमें जमानत होगी, 8 रह जाएंगे, फिर उसमें होगी, फिर 7 रह जाएंगे। तो ये तो एक लंबा खेल चलता रहेगा। खैर, जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि तमाम केसेस का ट्रायल एक ही जगह पे हाई कोर्ट कह के किया जाए, तो हाई कोर्ट ने एतराज ये लगा दिया। लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने प्रिंसिपल सीट के ऊपर ये पिटीशन की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी लाहौर और फैसलाबाद की हद तक तो हम सुन सकते हैं, लेकिन जो बाकी केसेस हैं, जो पिंडी के केसेस हैं, जो मुल्तान के केसेस हैं, वो तो मुल्तान बेंच में आप जाएं, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच, और लाहौर हाई कोर्ट आप जाएं पिंडी बेंच, ये सरगोदा और इन केसेस के लिए। तो उन्होंने ये कहा, उनके वकला ने ये कहा, फैसल चौधरी साहब और दीगर जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा आप प्रिंसिपल सीट पे बैठे हैं, आप प्रिंसिपल सीट पे बैठे हैं, आप पूरे पंजाब की केसेस का फैसला कर सकते हैं, उनको एक जगह यकजा कर सकते हैं और आप हुक्म दे सकते हैं कि तमाम केसेस का ट्रायल जो है ये इस शहर में, इस अदालत में चलाया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया? लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज लगा दिया। उन्होंने कहा कि आप अलग अलग जाएं, आप एक जगह पे ये एतराज नहीं उठा सकते, क्योंकि हम सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद की हद तक लाहौर के जजेस बैठ के फैसला कर सकते हैं लाहौर में प्रिंसिपल सीट के ऊपर। बाकी जो केसेस हैं वो उन शहरों के जो बेंच हैं वो फैसला करेंगे। तो इस लाहौर हाई कोर्ट के एतराज को, लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट को मामला वापस भेज दिया और कहा कि आप इसके ऊपर इसको दोबारा देखें और आप इसके ऊपर एक डिटेल जजमेंट पास करें। इसी दौरान फवाद चौधरी साहब ने एक और पिटीशन दायर कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि चले आप पूरे पंजाब के तो आप नहीं कर रहे, लेकिन लाहौर और फैसलाबाद की हद तक आप ये मानते हैं कि आपका दायरा इख्तियार है, तो लाहौर और फैसलाबाद के जो मेरे केसेस हैं ना, उनको आप यकजा कर दें, उनको एक जगह कर दें, उनका ट्रायल एक जगह करवाएं। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी ने यह फैसला दिया। उन्होंने कहा, उनका बेंच था, उन्होंने कहा जनाब ये फैसला ट्रायल कोर्ट को करना है कि जो मुख्तलिफ जगहों पे ट्रायल चल रहे हैं उनको एक जगह यकजा करना है, नहीं करना है, या कहां चलाना है। उस फैसले को, जस्टिस शहबाज रिजवी के फैसले को, जो उनके बेंच का फैसला है, उसको फवाद चौधरी साहब ने फिर चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी के बेंच के उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है और मामला दोबारा लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट इन दोनों केसेस को इकट्ठे सुनकर और फैसला करे। और फैसला लाहौर हाई कोर्ट क्या करे कि एक से ज्यादा क्योंकि एफआईआर नहीं हो सकती, ट्रायल एक ही जगह पे होना है, तो क्योंकि ट्रायल एक जगह पर होना है, तो ये ट्रायल एक जगह पे करना है या नहीं करना, ये फैसला ट्रायल कोर्ट को करना है या लाहौर हाई कोर्ट को करना है, और लाहौर हाई कोर्ट ही फैसला जो है वो करे। अच्छा, अब ये हो गया फैसला कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो गया। अब इसका सबसे बड़ा असर क्या है? अब जब तक लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला नहीं करती इस केस का, तब तक वो जो 120 दिन की डेडलाइन है उस से पहले, यानी 120 दिन की लिमिट अभी रहती है, तो वो जो जल्दी में हाई कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट फैसला करना चाह रही थी, अब फवाद चौधरी साहब की हद तक तो वो ट्रायल कोर्ट जहां जहां पर उनके केसेस हैं वो फैसला नहीं कर पाएंगी जब तक लाहौर हाई कोर्ट इस केस का फैसला नहीं कर देती। अब इसमें अगर तहरीक इंसाफ की दीगर जो मुल्जमान हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, अगर तहरीक इंसाफ की लीगल टीम थोड़ी सी एक्टिव हुई, तो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम अगर चली जाती है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में, तो जिसका केस लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो जाएगा कि पहले दायरा इख्तियार का फैसला किया जाए, तो इम्कान है कि उसका फैसला ट्रायल कोर्ट्स नहीं सुना पाएंगी। अब यहाँ पे एक और चीज बड़ी अहम है कि जब फवाद चौधरी साहब ने यहाँ पे पिटीशन डाली तो वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पता ही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का दौर है और उनके दौर में पीटीआई के अगेंस्ट जो केसेस हैं वो तो फौरन लग जाते हैं, लेकिन जहां पे तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलना चाहिए वो कम ही लगते हैं।